मेरे प्रिय छात्रों, जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह अक्सर कहा नहीं जाता। प्रकृति इसे समझती है। धरती चिल्लाती नहीं है, यह बहस नहीं करती। यह अपने आप को समझाती नहीं है, यह फुसफुसाती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इसे सुनने में और सक्षम होते जाते हैं। जब हम युवा होते हैं, शोर हमारे जीवन पर हावी होता है। राय, महत्वाकांक्षाएं, तात्कालिकता, हमें उत्तरों का पीछा करने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन ज्ञान पीछा नहीं करता, ज्ञान इंतजार करता है। प्रकृति हमेशा एक ही भाषा बोलती है। समस्या कभी यह नहीं थी कि यह चुप थी। समस्या यह थी कि हम सुनने के लिए बहुत व्यस्त थे। एक पल के लिए एक पेड़ को देखें। यह अपनी वृद्धि में जल्दी नहीं करता। यह सर्दियों के दौरान घबराता नहीं है। यह अपने बगल के पेड़ से अपनी तुलना नहीं करता। यह खड़ा होता है, यह अनुकूलित होता है, यह सहन करता है। और किसी तरह साल दर साल यह उन तूफानों से बचता है जो अधिकांश मनुष्यों को डराते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह चिंता के बिना बुद्धिमत्ता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन एक दौड़ नहीं है, यह एक लय है। धरती चक्रों में सांस लेती है, दिन और रात, ज्वार और वापसी, वृद्धि और विश्राम। आधुनिक जीवन हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि विश्राम आलस्य है। प्रकृति कहती है कि विश्राम तैयारी है। ऋतुओं को देखिए। बसंत धीमी शुरुआत के लिए माफी नहीं मांगता। गर्मी तीव्रता से नहीं डरती। पतझड़ उस पर टिकता नहीं जो गिरना चाहिए। सर्दी स्थिरता के लिए शर्मिंदा नहीं होती। हर आढ़ू तब आती है जब उसका समय होता है। हर आढ़ू तब जाती है जब उसका काम पूरा हो जाता है। यह गिरावट नहीं है, यह डिजाइन है। वृद्धावस्था में कई लोगों को कहा जाता है कि वे हानि के एक मौसम में हैं। प्रकृति इससे असहमत होगी। प्रकृति कहेगी कि आप एक एकीकरण के मौसम में हैं। आपने पर्याप्त जीवन जिया है यह समझने के लिए कि सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी इस सत्य को लगातार फुसफुसाती है। स्थिर पानी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। उत्तेजित पानी सब कुछ विकृत कर देता है। यह मन के लिए भी सच है। जब दुनिया शोर करती है तो उत्तर अधिक शोर नहीं है, यह अधिक सुनना है। बाहर चलें और देखें कि प्रकृति में कुछ भी आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। एक पक्षी ताली के लिए नहीं गाता। एक नदी प्रशंसा पाने के लिए नहीं बहती। एक पर्वत मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। वे प्रदर्शन के बिना पूरी तरह से मौजूद हैं। यही स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता वह है जिसे वृद्धावस्था युवाओं से बेहतर समझती है। आपने धीमा होने का अधिकार अर्जित किया है। आपने अवलोकन करने का अधिकार अर्जित किया है। आपने कुछ साबित करने के बजाय शांति चुनने का अधिकार अर्जित किया है। प्रकृति गति को पुरस्कृत नहीं करती, यह निरंतरता को पुरस्कृत करती है। एक धारा पत्थर को बल से नहीं, बल्कि धैर्य से काटती है। यह पाठ हमारे बड़े होने के साथ गहराई से महत्वपूर्ण है। आपको अब जीवन पर हावी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके साथ संरेखित होने की आवश्यकता है। पृथ्वी हमें कुछ और सिखाती है, चुपचाप लेकिन दृढ़ता से। कुछ भी बर्बाद नहीं होता। पत्ते गिरते हैं और मिट्टी बन जाते हैं। सड़न पोषण बन जाती है। जो अंत की तरह दिखता है वह अक्सर एक परिवर्तन होता है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो समय का बोझ महसूस करते हैं। अनुभव बर्बाद नहीं हुए। गलतियां निरर्थक नहीं थीं। यहां तक कि दर्द का भी एक उद्देश्य था। प्रकृति सब कुछ पुनर्नवीनीकरण करती है। ज्ञान तब आता है जब आप देखते हैं कि सब कुछ कैसे एक साथ फिट होता है। बुजुर्ग अवस्था में सुनना बोलने से अधिक मूल्यवान हो जाता है। उपस्थिति उत्पादकता से अधिक मूल्यवान हो जाती है। गहराई गति से अधिक मूल्यवान हो जाती है। धरती इस जीवन के चरण को आधुनिक संस्कृति से बेहतर समझती है। इसीलिए प्रकृति में समय बिताना शांति का अनुभव कराता है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति खाली है। ये इसलिए है क्योंकि यह ईमानदार है। यह आपसे युवा होने के लिए नहीं कहती। यह आपको तेज होने के लिए दबाव नहीं डालती। यह आपको ठीक उसी जगह मिलती है जहां आप हैं। और यह फुसफुसाती है, आप इस क्षण के लिए पर्याप्त हैं। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इसे सुनेंगे। उस हवा में जो आपको सांस लेने की याद दिलाती है। उस सूरज में जो बिना मांग किए गर्म करता है। उस रात में जो बिना डर के आती है।
धरती ने अरबों वर्षों से धैर्य का अभ्यास किया है। इसके पास उन लोगों के लिए ज्ञान है जो ध्यान देने के लिए पर्याप्त धीमे होते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, बुजुर्गावस्था सीखने का अंत नहीं है, यह सुनने की शुरुआत है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें।